घाटों का शहर बनारस के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन घाटों का गांव कोटवा नारायणपुर, और ऐसा कहा जाए कि 200-400 किलोमीटर के दायरे में शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां पे इतना दिव्य और भव्य घाट आपको देखने को मिलेगा। अभी हमारी उपस्थिति बलिया जिले के कोटवा नारायणपुर गांव में हुई है और चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है कि बाढ़ आई हुई है, चारों तरफ शोर मचा हुआ है कि फलाना गाँव जो है वो बाढ़ में ग्रसित हो रहा है, इनके घर जो है बाढ़ों में डूब रहे हैं। लेकिन एक ऐसा गाँव कोटवा नारायणपुर जो गंगा नदी के तट पे रहते हुए भी गंगा नदी की लहरें उस गांव को छूती हैं। ऐसा कहा जाए कि जैसे महासागर भारत के पैरों को छूता है, वैसे गंगा नदी जो है अपने कोटवा नारायणपुर के पैर को धुलती है। लेकिन उसके बावजूद भी अपना गांव सुरक्षित है। एक ऐतिहासिक गांव जो बरसों से बसा हुआ है, उसके बारे में आपको हम बताने की कोशिश करेंगे और वो परिस्थितियां दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ के ऐतिहासिक घाटों को दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ के लोग जो दूर दूर से घाट पर बाढ़ देखने आते हैं उनको भी मिलाने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ लोगों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमने सुना है कि यहाँ पे दो ऐसे चित्र बने हुए हैं जिसको सुगा और सुगी कहा जाता है। यहाँ के जो भोजपुरी भाषा में कहा जाए तो सुगा और सुगिया कहा जाता है, उसकी भी कहानी आपको हम सुनाने की कोशिश करेंगे। उसके बारे में भी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि जब बाढ़ आई थी तो एक सुगा जो है वो डूब गया था, लेकिन एक सुगा जो है आज तक कभी नहीं डूबा है। कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ दर्शक लोग हैं, कुछ गांव के लोग हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पहले ये दिखाने की कोशिश करेंगे, इतनी बाढ़ है, इतना पानी का धार है, पानी की लहरें जो है देखिए, आवाज़ पानी का आप सुन सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये देखिए, ये संघर्ष आप देख सकते हैं। अपने जीवन यापन के लिए, अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए, जिनकी रोजी रोटी ही इसी पे डिपेंड होती है, जिनका जीवन यापन ही इसी पे निर्भर होता है, और वो गंगा की लहरों से टकराते हुए इस नाव को ये किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी का बहाव देखिए, बिल्कुल किनारे ये लोग हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि फिर भी इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। ये तैरती हुई नावें, तैरते हुए लोग जो कि अपने जीवन यापन के लिए मछली मारने का काम करते हैं। घाट और इस घाट के बारे में कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ ग्रामीण लोग जो हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे, एक ऐतिहासिक चित्र यहाँ पे है और इस ऐतिहासिक चित्र के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इस चित्र का रहस्य रहने वाले हैं। जी, नारायणपुर से का रहने वाला हूँ और कोटवा हमारा बचा हुआ है। हालांकि इस इलाके में गाजीपुर और बलिया के बीच में बारिश नादारद है, किसान त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन गंगा जी को देखने से लगता है कि कहाँ से ज़मीन से पानी आ रहा है कि पहाड़ों से पानी आ रहा है। बिल्कुल बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और जो है इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि अब लग रहा है कि इस तरह का जो भी किसी किसान का कुछ बोया हुआ है, खेतों में पानी हमारे पीछे की तरफ से जाता है और सब बर्बाद हो जाएगा। गंगा जी जिस उफान पर हैं, अगर ऐसी ही स्थिति 2-3 दिन तक बनी रहती है तो निश्चित तौर पर जानिए कि बहुत नुकसान होने वाला है हमारे करैल क्षेत्र का। हम लोग जो है यहाँ करैल में बहुत लंबी चौड़ी खेती करते हैं नारायणपुर के लोग, और जो है हालांकि वहाँ पे 50% से ज़्यादा खेत बोया नहीं गया है, चूँकि बारिश नहीं हुई, पहले भी मैं बताया था। और आज जो ये देखने से ये लगता है कि जो कुछ भी बचा सचा है, अगर ये जो थोड़ा सा भी उधर जल का प्रवाह बनता है तो सब चला जाएगा। और मैं तो गंगा जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ तक आ गई हैं, आपका सादर स्वागत है और हम लोगों को बचा लीजिए। ये एक चित्र जो है यहाँ पे, इसके बारे में ज़रा बताइए ताकि हमारे दर्शक ये जान पाए कि वास्तव में ये जो पत्थर में ये जो एक चिड़िया जैसे कुछ बना हुआ है, उसकी कहानी क्या है? अच्छा भैया, ये तो मैं बताऊंगा। हम भी अपने बाप दादाओं से, बचपन से, मेरी भी उम्र 70-72 साल हो गई है। ये हम लोग जो है बचपन में सुगवा और सुगिया के नाम से जानते थे। वो देखिए, वो ये सुगा है और वहाँ ऊपरा सुगिया है।
अच्छा तो ये एक दीवार हुआ करती थी, वहाँ पर एक चित्र, और हमारे दादा वगैरह बोला करते थे कि सन 16 में इनको पानी टच कर दिया था, और उस समय पूरा हाहाकार मच गया था, कई दिनों तक सूरज दिखाई नहीं दिए। तो आज भी मान्यता है इस गांव का कि अगर यहाँ पानी आएगा तो पूरा करैल क्षेत्र जो है बह जाएगा। हालांकि हम घाट पे रहते हैं, यहाँ पे हमारा घर जो है बिल्कुल घाट से सटा हुआ है, लेकिन कभी भी इस तरह की दुर्दशा नहीं हुई कि ये घाट क्रॉस करके पानी गया हो। पीछे से नालाओं के द्वारा जो है पानी जाता है और पीछे से डुबाता हुआ आता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहाव हम कम से कम 200-250 सीढ़ी ऊपर चढ़ के आए हैं। और कभी काशी में सीढ़ियाँ हुआ करती थी, आज वो हमारे गांव में है, और वो जो जल बह रहा है वहाँ तक ये सीढ़ी है, काफ़ी दूर तक है। और ये जो है इसको जो है हम लोग मर्दानी घाट के नाम से जानते हैं। ये आप हमारे दाहिने देख सकते हैं, इसको नागा घाट बोलते हैं। यहाँ एक नागा साधु रहा करते थे। और इधर जो है इस मंदिर के उस साइड भी एक घाट है जिसको जनानी घाट बोलते थे, वहाँ औरतें नहाया करती थी। कहा जाता है कि ये कोटवा नारायणपुर जो है वो घाटों का गांव है। जी जी। और लगभग कितने साल हो गए होंगे इन घाटों के? इसका अगर इतिहास ढूंढा जाए तो जैसा कि मैं भी सुना हूँ, सन 600 में ह्वेनसांग शास्त्री जो तीर्थ यात्री आए थे, उसका वर्णन इन घाटों का हमारे बाबा मुक्तिनाथ मंदिर का सब मिलता है। ये मंदिर भी काफ़ी पुराना है, शिव मंदिर है। आइए आइए जरा मंदिर को भी हम लोग देखा जाए। और ये जैसे आप बता रहे थे, ये यहाँ पे एक वो है, हाँ, जो ये देखिए अब उसका चिन्ह मिट गया है। जो ये इसको जरा आप दिखाइए, वहाँ पे कुछ थोड़ा सा लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो है, जो इसको दोबारा बनाने में लोगों ने इसका महत्व न समझ करके ढक दिया है। इसको बोलते हैं कि जिस दिन ये पानी इसको छू जाएगा गंगा जी का, पूरा जो है प्रलय मच जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं, ये मैंने सुना है। और अभी तक अपने इस उम्र में तो यहाँ तक पानी आते हुए देखा है, लेकिन यहाँ कोई संभावना नहीं हुई, कभी नहीं आया। लेकिन लोग हमारे जो बुजुर्ग थे वो बताया करते थे। ये इस मंदिर के बारे में जैसे आप बता रहे थे, ये मंदिर लगभग कितना पुराना होगा? देखिए क्या होता है कि हम लोग जो है शमशान में अपने जो है मुर्दा को जलाने के बाद ये मर्दानी घाट पर आके स्नान किया करते थे। ये जो है ये शिव मंदिर है, और ये जो है रस्तोगी समुदाय ने इसका निर्माण कराया। और इतना ऊंचा मंदिर, आप सच में बता रहा हूँ, जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि काशी विश्वनाथ के बाद इस गंगा तट पर यहाँ पे बहुत लोग जो है चौमासा करते हुए संत भी रुकते थे पहले। अभी तो यही लोग रह रहे हैं। और इसका देख रहे हैं ना, आज स्थिति थोड़ी बुरी स्थिति में है। हालांकि बहुत दिनों से इसका रंग पुताई नहीं हुआ। एक बार हम लोग कोशिश भी किए तो इतना तक ही हो पाया। और ये काफ़ी पुराना है, 1700 के आसपास, 1750 के आसपास ये मंदिर बना था ना। एक और घाट जैसा आप बता रहे थे उधर, नागा घाट के बारे में जरा बताइए। जी, ये देखिए बीच में जो एक जो है रमणीय स्थान है। और मैंने सुना है कि जब गोविंद सिंह हमारे जो उस समय स्वतंत्रता औरंगजेब से जब लड़ाई चल रही थी, इसी रास्ते से वो जब गए थे वहाँ पे, गोविंद सिंह यहाँ ठहरे हुए थे। और इनकी कुछ लिखी हुई जो है पत्तियाँ भी हैं। जो यहाँ एक गुरुद्वारा है, यहाँ पे हमेशा गुरु पर्व को जो है यहाँ अनुष्ठान प्रोग्राम हुआ करता है। और ये संत जो है गुरु गोविंद सिंह के नाम से ही है आज भी। उसी से सटा हुआ उस पार जो थोड़ा सा सटा हुआ जगह है, वही नागा घाट है। यहाँ बड़े वो नागा बाबा रहा करते थे। और बाद में पता चला कि वो बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ा करते थे। उनको जो है वो शेल्टर दिया करते थे। तो नागा बाबा यहाँ रहा करते थे। आज यहाँ कोई उच्च कोटि का साधु नहीं है उस घाट पर। वो भी घाट लगभग वीरान पड़ी है। और वो भी, उनकी भी सीढ़ियाँ उतनी ही पुरानी हैं जितनी ये है।